हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे पापा मम्मी रसोई में। आप देख सकते हैं बिहारी स्टाइल में पटल का सब्जी एक बेहतर अनोखी और आधुनिक तकनीकी से जो परसों पुरानों पारंपरिक बिहारी स्वाद से बिल्कुल नए अंदाज में पेश करती है। और यह घर के बेसिक मसालों से ये रेसिपी बनी है। चलिए, तो आपको जितना पटल क्वांटिटी में बनाना है उतना ले लेना है। मेरा 500 ग्राम पटल है। किसी बर्तन में पानी लेके आपको सारे पटल को डाल लेना है, ठीक है। जब आप पटल डाल लीजिए, इसके बाद अच्छे से आपको दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के आपको अच्छे से आपको गंदगी धो लेना है, ठीक है। कम से कम 1 से 2 पानी अच्छे से आप धो लीजिए, ठीक है। देख सकते हैं, ऐसे ही करके आपको दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के आपको धो लेना है, ठीक है। बिल्कुल साफ कर लेना है आपको पटल, ठीक है। जब आपका साफ हो जाए तो आप बर्तन के पानी से आपको निकाल लीजिए, ठीक है, अच्छे से। जब आपका पटल निकाल लीजिए आप, इसके बाद आपको आगे और पीछे दोनों जो का पार्ट है आपको कटिंग कर लेना है। ऐसे ही करके आपको सारे पटल को आगे पीछे वाले जो डंठल वाले पार्ट है उसको आपको कटिंग करके हटा लेना है, ठीक है। ऐसे ही सारे पटल को कटिंग कर लेना है। जब आपका कटिंग हो जाए तो जो बड़ा वाला पटल है उसको आपको 2 पार्ट में करके आपको हल्का हल्का आपको चीरा लगा लेना है। और जो छोटा वाला पार्ट है आपको 2 पार्ट में नहीं करना है, और बस चीरा आपको चाकू की मदद से आपको चीरा लगा लेना है। ऐसे ही करके आपको पटल कटिंग कर लेना है। इसके बाद एक अच्छे से प्लेट में आपको सारे पटल को रख लेना है। इसके बाद आपको प्याज लेना है, कम से कम 7 से 8 प्याज ले लेना, और सारे छिलके को आराम से आपको प्याज के छिलके को हटा लेना है, ठीक। थोड़ा सा समय देकर आराम से ऐसे ही करके सारे प्याज के छिलके को आराम से आपको हटा लेना है, ठीक है। जब आपका छिलका हट जाए तो किसी बर्तन में पानी लेके आराम से आपको धो लेना है, ठीक है। धोने के बाद आपको निकाल के 2 टुकड़ों में करके आपको बारीक बारीक करके आपको कटिंग करना है। ऐसे ही करके आपको थोड़ा समय लगेगा और सारे प्याज के टुकड़ों को आराम से आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। जब आपका प्याज कटिंग हो जाए तो किसी बर्तन में आराम से आपको सारे प्याज को रख लेना है। इसके बाद आपको अपने हाथों से थोड़ा सा समय देकर मैश कर लेना है, ठीक है। घुमा घुमा के अच्छे से आपको मैश कर लेना है। जब तक आपका मैश ना हो जाए तब तक आपको हाथों से आपको मैश करना है, ठीक है। मैश करने के बाद आपको कम से कम 3 फोटी लहसुन आ जाएगा। हर एक कलियों को निकाल के आराम से आपको छिलका हटा लेना है। हर एक कलियों के लहसुन को आपको छिलका हटा लेना है। ऐसे ही करके आपको लहसुन का छिलका हटा लेना है। जब आपका लहसुन का छिलका हट जाए तो आपको किसी बर्तन में आराम से आपको रख लेना है। इसके बाद अदरक का एक बड़ा टुकड़ा लेना है और छिलका आराम से आपको हटा लेना है। जब आपका अदरक का छिलका हट जाए तो इसके बाद आपको बारीक बारीक कटिंग करके आपको अदरक को काट लेना है, ठीक है। इसके बाद जब आपका कटिंग हो जाए तो लहसुन वाले प्लेट में आराम से आपको रख लेना है। इसके बाद एक टमाटर आ जाएगा और बर्तन में पानी लेके आराम से आप धो लीजिए, ठीक है। आगे का पार्ट कटिंग करके इसके बाद आपको बारीक बारीक करके आपको कटिंग कर लेना है। ऐसे करके आराम से आपको टमाटर को कटिंग कर लेना है। इसके बाद एक प्लेट में लेके टमाटर आराम से रख लीजिए। इसके बाद हरा धनिया आ जाएगा आपको, और किसी बर्तन में पानी लेके अच्छे से धो लेना है। इसके बाद आपको बारीक बारीक करके हरे धनिए को आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको धनिया कटिंग कर लेना है। जब आपका धनिया कटिंग हो जाए तो आपको एक अच्छे से प्लेट में या बर्तन किसी में रख सकते हैं। इसके बाद आपको 3 से 4 हरा मिर्चा लेना है और आपको अच्छे से पानी लेना है एक बर्तन में और धो लेना है, और डंठल हटा के आपको लंबा लंबा चीरा करके आपको चीरा लगा लेना है, ठीक है। कटिंग कर लेना है। इसके बाद धनिया वाले प्लेट में आराम से आपको रख लीजिए। इसके बाद गैस चालू कर लीजिए आप, ठीक है। गैस चालू करके आप लोहे की कढ़ाई रख लीजिए और किसी साफ कपड़े से आराम से आपको साफ कर लेना है। पानी सूखने में जल्दी मदद करेगा और गैस आपको फास्ट रखना है, ठीक है। 2 मिनट तक गर्म करना है कढ़ाई को। इसके बाद सरसों का तेल आराम से आपको कम से कम 7 से 8 चम्मच आराम से अच्छे से आपको तेल डाल लेना है, ठीक है।
और कम से कम 2 मिनट तक धुआं छोड़ने तक आपको गर्म करना है। जब आपका 2 मिनट हो जाए तो इसके बाद सारे पटल को आराम से आपको डाल देना है, ठीक है। जब पटल को डाल लीजिए तो गैस आप मीडियम नहीं करना है और फास्ट करके आप कम से कम 9 से 10 मिनट तक अच्छे से आपको गोल्डन ब्राउन तक आपको फ्राई करना है, ठीक है। इसके बाद आपको देख सकते हैं आपका गोल्डन ब्राउन होना चालू हो चुका है। कम से कम 9 से 10 मिनट तक आराम से आपको इंतज़ार करना है और अच्छे से आपको फ्राई करना है। और आपको आराम से जितना टाइम दीजिएगा उतना ही स्वादिष्ट और बेहतरीन और बिहारी अंदाज में आपका पटल का सब्जी बनेगा, ठीक है। ऐसे ही करके आपको पटल को फ्राई कर लेना और किसी बर्तन में आराम से आपको गैस मीडियम करके आराम से सारे पटल को निकाल लीजिए। जब आपका पटल निकाल लीजिए आप, निकल गया आपका, तो इसके बाद आपको गैस आप फास्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको कम से कम 7 से 8 चम्मच पुनः आपको डाल लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको गर्म करना है 1 मिनट। 1 मिनट के बाद जीरा डाल देना है, रेड मिर्चा डाल देना है, तेजपत्ता डाल देना है और आपका लहसुन अदरक सारा चीज़ डाल के आपको तड़का लगा देना है, ठीक है। जीरा, मरीच, आपको तेजपत्ता, लहसुन, हरा मिर्चा, सूखा मिर्चा सारे चीज़ डाल के अदरक और आपको तड़का लगा देना है। इसके बाद आपको कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक चलाना है गैस फास्ट करके। इसके बाद सारे प्याज को डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपको इतना इसको भूनना है जब तक आपका गोल्डन ब्राउन अच्छे से दिखने न लगे, ठीक है। गैस फास्ट करके ही आपको अच्छे से प्याज का भुनाई करना है, ठीक है। और आराम से आपको चलाना है, ठीक है। हर 1-1 मिनट में आराम से आपको चलाते रहना है, ठीक है। देख सकते हैं आपका हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन आपका प्याज दिखने चालू हो चुका है। ऐसे ही करके आराम से थोड़ा सा और समय लगेगा और गोल्डन ब्राउन तक आपको इंतजार करना है और भूनना है, ठीक है। देख सकते हैं आपका गोल्डन ब्राउन दिखने लगा। इसके बाद गैस मीडियम कर दीजिए और नमक आप स्वाद अनुसार डाल दीजिए। 1 से 1.5 चम्मच आपका हल्दी आ जाएगा, गरम मसाला आ जाएगा पिसा हुआ, ठीक है, आपको डाल देना है। बाहरी मसाला बाजार मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद और लाकर घर में पीस के एक पाउडर रख लीजिए। जीरा, मरीच और इलायची का आपका पाउडर डाल लीजिए और कम से कम 1 से 2 मिनट तक चला लीजिए मसाले को। जब 2 मिनट चला लीजिए तो इसके बाद टमाटर डाल देना है और अच्छे से आपको 2 मिनट तक टमाटर के साथ मसाले को आपको भूनना है, ठीक है। जब आपका 2 मिनट हो जाए इसके बाद आपको ढक्कन लगा देना है। गैस मीडियम करके आराम से आपको भूनना है, ठीक है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से आपको ढक्कन बंद करके आराम से आपको भूनना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आपको पानी डाल देना है क्योंकि मसाले ना जले और अच्छे से आपको थोड़ा सा पानी डाल के इसके बाद आपको ढक्कन लगा देना है पुनः, ठीक है। कम से कम आपको 5 से 7 मिनट तक इंतजार करना है गैस स्लो करके। और आपका देखिएगा तो प्याज जो है बिल्कुल नहीं दिखेगा, ठीक है। और जब तक गलाना है तब तक आपका लहसुन न दिखे, ठीक है। लहसुन एकदम नहीं दिखेगा, ठीक है। तब तक आपको मसाले को आपको भूनना है अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद जब सटने लगे, हल्का हल्का आपको चिपकने लगे तो आपको पानी का इस्तेमाल करना है। इसके बाद अच्छे से आपको 1 से 1.5 कप पानी डाल के और कम से कम 10 से 15 मिनट तक आराम से आपको गैस फास्ट करके आराम से आपको ढक्कन लगा के आपको इंतज़ार करना है और गलाना है, ठीक है। जब तक आपका मसाला अच्छे से गल न जाए। देखिएगा तो प्याज अच्छे से गल जाएगा, ठीक है, मसाला। इसके बाद पानी डाल के पुनः और अच्छे से आपको गलाना है, ठीक है। इसके बाद अच्छे से आपको मथ लेना है, ठीक है। स्पैचुला के सहारे आपको अच्छे से मथ लेना है। देख सकते हैं आपका लहसुन गल चुका है और प्याज भी अच्छे से गल चुका है, ठीक है। इसके बाद पटल डाल देना है। कम से कम 3 से 4 मिनट से चलाना है। आपको मसाले भूनने का एक ही तरीका है, आपका लहसुन बिल्कुल नहीं दिखेगा। देख सकते हैं इसमें लहसुन बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मसाले जो है अच्छे से हो चुका है, ठीक है। प्याज अच्छे से गल चुका है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको गलाना है। बिहारी अंदाज में पटल का सब्जी बन रहा है, ठीक है। और आपको मटन और चिकन को आपको टक्कर देगा, ठीक है। और इसके बाद आपको 1 कप या 1.5 कप आप पानी डाल दीजिए, ठीक है। अच्छे से जब 1.5 से 2 मिनट पटल डालने के बाद चला लीजिए। इसके बाद डालकर पानी 1 से 1.5 कप। इसके बाद आपको कम से कम 5 मिनट तक गैस मीडियम करके आपको इंतजार करना है, ठीक है।
इसके बाद आपको 5 से 7 मिनट हो जाए तो आपको ढक्कन हटा के अच्छे से चला लेना। देख सकते हैं आपका पटल जो हल्का सा हुआ भी नहीं होगा, 5 से 7 मिनट में हो जाएगा। देख सकते हैं आपका बिहारी अंदाज में पटल का सब्जी बन के तैयार है। और इसको आप कढ़ाई में बिल्कुल नहीं रखना है और किसी बर्तन में आराम से आपको निकाल लीजिए। देखने में भी लाजवाब लग रहा है, ठीक है। इसको आप चावल या रोटी के साथ आप खा सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप चावल के साथ खाइएगा बिहारी अंदाज में बहुत आनंद आएगा, ठीक है। घर के बेसिक मसालों से बनी ये रेसिपी, भारी मसाले का बिल्कुल तामझाम नहीं किया गया है, ठीक है। एक बार बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।